जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे मित्रों, आज आपको हम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल असीरगढ़ के किले की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। जय हिंद दोस्तों, आज हम जो है फाइनली असीरगढ़ के किले के पास पहुंच चुके हैं और जो घाट का चढ़ाव चढ़ रहे हम सुबह मॉर्निंग में लगभग 7:30 बजे खरगोन से निकले थे और यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ का जो नज़ारा अलग ही है। इसलिए न तो अकबर उस जो असीरगढ़ के किले को जीतने के लिए 6 महीने तक इंतजार किया था और 6 महीने तक उसको सफलता नहीं मिली थी। तो फिर वो उन्होंने धोखे से उस जो है राजा था उसको धोखे से मारा था। तो हम जो किले का जो आगे का दृश्य है, नज़ारा है, प्राकृतिक दृश्य है जो इन्होंने राजाओं ने, जो महाराजा राजाओं ने बनाया था, उस किले का जो पूरा संपूर्ण बताएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते आगे क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बताएंगे आप। नीचे से किले की ऊंचाई देखकर हिम्मत बैठ जाती है कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होगा, परंतु किले को देखने की इच्छा शरीर को स्फूर्त करती है एवं एक नई शक्ति और उत्साह भर देती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं, आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य हृदय को आकर्षित करता है। इन सुंदर दृश्यों में किले पर चढ़ने वाला व्यक्ति इतना मग्न हो जाता है कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। किले की भूल भुलैया भरा रास्ता देखकर मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। किले के इस विचित्र रंग को देखते हुए जब आगे जाएं, तो किले का पहला द्वार नजर आता है। किले तक आप 2 रास्तों से पहुंच सकते हैं। एक रास्ता पूर्व से होकर जाता है, वहीं दूसरा रास्ता उत्तर दिशा में है। पूर्व दिशा से होकर जाने वाला रास्ता आसान है, लेकिन दूसरा खराब है। फिर भी उस रास्ते पर वाहन से जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप पूर्व दिशा से जाना चाहते हैं तो किले तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। आपको किले तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़नी होगी। युवाओं के लिए यह काफी रोमांचदायक है, क्योंकि किले के आसपास घिरे पेड़ पौधे, पहाड़ और खाइयां मन मोहने वाले हैं, जिसकी खूबसूरती को आप भी देखे बिना नहीं रह पाएंगे। असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है। असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है। असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गुणगाथा का गान मुक्त कंठ से कर रहा है। इसकी तत्कालीन अपराजयता स्वयं सिद्ध होती है। इसकी गणना विश्व विख्यात उन गिने चुने किलों में होती है जो दुर्भेद और अजेय माने जाते थे। जय हिंद दोस्तों, आज हम यहाँ पर असीरगढ़ किले में पधार चुके हैं और जो आप लोगों को मिलेगा असीरगढ़ किला है जो बुरहानपुर जिले में स्थित है। इस किले की इतनी लोकप्रियता है कि यहाँ पर विदेश से भी लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं और इस किले का लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ पर जो असीरगढ़ पर किले पर चढ़ने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता इधर जो पूर्व की ओर है, सीढ़ीदार है और कंटीला है, और दूसरा रास्ता देखोगे तो वहाँ से आपको तूफान भी ला सकते हो और बाइक से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहा जाता है कि यह किला इतना लोकप्रिय है कि यहाँ पर अकबर को इस पर विजय पाने के लिए कम से कम 6 महीनों का इंतजार करना पड़ा था। और इस कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि रामायण काल में भी इसका उल्लेख है, लेकिन जो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि
इस किले का निर्माण जो है आसाहिर नामक राजा ने करवाया था। यह किला 14वीं 15वीं शताब्दी में बना था और इस किले के बारे में जो है और अधिक जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे, जो भी रहेगा पूरा बताएंगे। इतिहासकारों ने इसका बाब-ए-दख्खन दक्षिण द्वार और कलोद-ए-दख्खन दक्षिण की कुंजी के नाम से उल्लेख किया है, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण का द्वार खुल जाता था और विजेता का संपूर्ण खानदेश क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो जाता था। कुछ इतिहासकार इसे रामायण काल का बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के कथनानुसार इसका आशा अहीर नामक एक व्यक्ति ने निर्माण कराया था। आशा अहीर के पास हजारों की संख्या में पशु थे। उनकी सुरक्षा हेतु ऐसे ही सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। कहते हैं वह इस स्थान पर 15वीं शताब्दी में आया था। किले के ऊपरी भाग पर प्रवेश करते ही सामने की ओर विशाल मैदान है, जिस पर घास उगी हुई दिखाई देती है। किसी समय यहाँ खेती की जाती थी, परंतु अब यह विशाल मैदान यूं ही वीरान पड़ा है। इस दरवाजे के सामने एक काली चट्टान है, जिस पर अकबर, दानियाल, औरंगजेब और शाहजहां के 4 शिलालेख फारसी भाषा में स्थापित हैं। इन शिलालेखों पर किले के किलेदारों पर विजय प्राप्त करने वालों और सूबेदारों के नाम के साथ अन्य वर्णन अंकित है। शाहजहां के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उनके कार्यकाल में यहाँ कुछ इमारतों का निर्माण करवाया गया था। इसके पास जो दरवाजा है उसे राजगोपाल दास ने, जो किले का सूबेदार था, बनवाया था। यहाँ से खड़े होकर देखें तो आसपास के सुंदर दृश्य हृदय को आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ने पर असीरगढ़ की मस्जिद की 2 मीनारें साफ दिखाई देती हैं। यही असीरगढ़ की जामा मस्जिद है। यह मस्जिद पुनर्तः काले पत्थर से निर्मित है। यह भव्य मस्जिद फारूकी शासनकाल की निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना है एवं यादगार है। यह मस्जिद बुरहानपुर की जामा मस्जिद से 5 वर्ष पूर्व निर्मित करवाई गई थी। इस मस्जिद की लंबाई 935 फुट और चौड़ाई 40 फुट है। इसकी छत 50 स्तंभों पर आधारित है। इसकी 13 मेहराबें और 4 दालान हैं। इसके मेहराबदार दरवाजे भी पत्थर के हैं। यहाँ लगभग 1200 आदमी एक साथ आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद के मध्य भाग की मेहराब के ऊपरी भाग पर अरबी भाषा का एक शिलालेख है, जिसमें फारूकी वंश के सुल्तानों का वंश एवं मस्जिद का निर्माण वर्ष 992 हिजरी अंकित है। उत्तरी कोने की मेहराब में बुरहानपुर की जामा मस्जिद के शिलालेख की तरह संस्कृत का शिलालेख है। इससे मस्जिद का निर्माण वर्ष आदि ज्ञात होता है। सामने के स्तंभ पर सम्राट अकबर ने एक शिलालेख फारसी भाषा में अंकित करवाया था, जिसमें असीरगढ़ पर विजय का वर्णन है। इस शिलालेख को उस समय के प्रसिद्ध लेखाकार मोहम्मद मासूम ने पत्थर पर तराशा था। मस्जिद के मध्य भाग में एक वर्गाकार पत्थर का चबूतरा है। इसके ऊपर लोहे का बड़ा पेच लगा हुआ है। बताया जाता है कि इस लोहे के दरवाजे के नीचे एक गुप्त रास्ता है, जो किले के बाहर जाता है। ब्रिटिश छावनी। किले के इस दक्षिण पश्चिमी भाग में ब्रिटिश काल के अनेक भवन, तलघर एवं कब्रिस्तान निर्मित हैं। यहाँ इन कक्षों में अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए विद्रोहियों को कैद करके रखा जाता था। इन दुर्गम पहाड़ियों के कारण किले से कैदियों का भाग जाना भी असंभव था। अन्य देशभक्तों के अलावा गुरु राम सिंह के नेतृत्व में चलने वाले क्यूफा विद्रोहियों को भी सन 1872 में यहाँ लाकर कैद कर लिया गया था।
डाला। थोड़ा नीचे, हाँ ध्यान दो। आकर्षित इतिहासकार मोहम्मद कासिम के अनुसार इसकी स्थापना आशा अहीर नामक एक व्यक्ति ने की थी। आशा अहीर नामक एक व्यक्ति के पास हजारों की संख्या में पशु थे। उनका रक्षण करने के लिए किले की स्थापना की थी। आज भी इस किले में स्थित शिव मंदिर, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा हो जाती है, जबकि कभी किसी ने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा है। लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण से मिले शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी यहाँ भटक रहे हैं और हर सुबह वही मंदिर के शिवलिंग पर फूल और रोली चढ़ाकर पूजा करते हैं। पाँच 5000 साल पुराना शिव मंदिर। कभी दक्कन का द्वार के नाम से मशहूर असीरगढ़ किले का इतिहास अति प्राचीन है। यही वजह है कि करीब 5000 साल पुराना शिव मंदिर यहाँ मौजूद है। श्रावण मास में भोलेनाथ का पूजन करने देश भर भक्त इस मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयाँ हैं। माना जाता है कि इन खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता है जो मंदिर से जुड़ा है। शाहजहां के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उनके कार्यकाल में यहाँ कुछ इमारतों का निर्माण करवाया गया था। इसके पास जो दरवाज़ा है उसे राजगोपाल दास ने, जो किले का सूबेदार था, बनवाया था। यहाँ से खड़े होकर देखें तो आसपास के सुंदर दृश्य हृदय को आकर्षित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस किले में एक जलाशय है जो कितनी ही भीषण गर्मी हो कभी सूखा नहीं है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण के श्राप का शिकार अश्वत्थामा यहाँ स्नान करने के बाद पास में स्थित शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं। भगवान शिव का मंदिर तालाब से थोड़ी दूर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। प्यारे मित्रों, आज आपको हमने असीरगढ़ के किले की विस्तृत जानकारी प्रदान की है। हमारे सहयोगी है प्रवीण जाधव, दयाराम लोहारे, जयपाल चौहान भैया और मैं चुन्नीलाल रावत। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं मित्रों मध्य प्रदेश के अगले पर्यटन स्थल में।